हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 25 अप्रैल शिफ्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करते हैं। आपको पता ही है, अगर आप प्रीवियस ईयर मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो देख रहे हो तो ठीक है। जो सीजीएल को भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो एक दो पॉइंट है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जो वीडियो के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, क्योंकि देखो मैं जो बाइलिंगुअल है क्वेश्चंस को अरेंज नहीं कर पाया हूँ, तो क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, लेकिन उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा और हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं। बाकी थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि आपको एसएससी का जो भी एग्जाम दे रहे हो उसमें जो इंग्लिश का भी एक एग्जाम होता है उसका उतना ही वेटेज है जितना बाकी सब्जेक्ट का है, ठीक है। तो इतना तो आप थोड़ा समझ सकते हो, बाकी मैं ट्रांसलेट करूंगा ही, ठीक है। और देखो, पीडीएफ वगैरह का आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से शिफ्ट को खत्म करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन वन आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है, और पहला ही क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा भयानक सा लग रहा होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्कूल के बारे में कहा गया है, क्लास 8 के बारे में। यहाँ पे रेशियो गिवन है, किसका रेशियो गिवन है? रेशियो ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट टू द फुटबॉल। देखो, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका रेशियो गिवन है हमें 27:13, 27:13 है। देन देखो आगे क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ दोज प्लेइंग फुटबॉल टू द हॉकी। फुटबॉल से जो हॉकी खेलने वाले हैं, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, फुटबॉल से हॉकी। ये कितने हमारे, देखो 26:14 है ये। इसको हम काट के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 13:14, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे कहा गया है, क्या पूछा है? द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इज दिस, और हर एक कोई एक गेम खेलता है, प्लेइंग ईच गेम एग्जैक्टली। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलने वाले उनका परसेंट कितना है, ठीक है। तो देखो ये जो डेटा गिवन है ना, हमें 870 लोग खेलते हैं, इस सब की हमें कुछ जरूरत ही नहीं है इसको सॉल्व करने में। देखो यहाँ पे सिंपली देखो, आप फुटबॉल खेलने वाले कितने थे? 13। यहाँ पे फुटबॉल खेलने वाले 13, यानी रेशियो तो हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले का रेशियो कितना आ गया? पहला 27 है, दूसरा 13 है, और हॉकी खेलने वाले कितने हैं हमारे? ये देखो 7 हो जाएगा, 2 से काटा था ना मैंने, 7। ये 7 हो गया। हमसे क्रिकेट खेलने वालों का परसेंट पूछा है, तो देखो क्रिकेट खेलने वाले 27 हैं। टोटल ये कितने हो जाएंगे? 27 और 13 40 और 7 47। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे। देखो अब इसे सॉल्व करना है। 47 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितने टाइम जा पाएगा? पहले तो 5 बार ही जा पाएगा, इसका 5 टाइम कितना हो जाएगा? 5 7 35, असलाई 3, 5 को 20 और 3 23, 235। देखो यहाँ से फिर कितना बच गया? 35 क्या रह गया, क्योंकि 270 में हम भाग दे रहे थे ना। अब हम जो नेक्स्ट उतारेंगे वो 0 उतारेंगे। और देखो अगर ये 50 होता ना तब भी हमारा 7 टाइम जाता, तो 7 टाइम तो जाएगा, ये 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कि हमारा एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को, 57.45, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं सवाल में, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऑप्शंस की भी हेल्प लिया करो कैलकुलेशन में। बाकी देखो इसमें जो ये डेटा गिवन था ना, इस सब को हमने कुछ यूज ही नहीं किया, कि जो 470 लोग हैं ये सब, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब परसेंटेज पूछ रहा है तो डेटा की जरूरत ही क्या है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दिखने में तो आसान है पर इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे लिखा है कि लेस देन 10 है, वो कितने हैं? 2 लोग। और यहाँ पे लिखा है लेस देन 20, तो कितने हैं? 5 लोग। और अगर मैं आपसे पूछूँ ना कि लेस देन 10 20 कितने हैं, तो काफी लोग क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, 2 और 5 7। तो आपको ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 10 में कितने आते हैं? 2 लोग। लेस देन 20 में कितने आते हैं? 5 लोग। अब जब देखो लेस देन 20 आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 10 तो इसमें ऑलरेडी आ गया, तो इसमें 2 लोग तो ऑलरेडी पहले के थे, तो नए सिर्फ 3 इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस अगर आपको ये चीज क्लियर है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर एटलीस्ट 30 मार्क्स बट लेस देन 40 मार्क्स। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 30 से 40 के बीच में स्कोर किया है? बेसिकली ये है हमारा कि मिनिमम 30 स्कोर किया हो बट 40 से कम। देखो लेस देन जो 10 है इसमें कितने थे हमारे? 2 लोग थे। और लेस देन 20 में कितने हो गए? यहाँ पे तो हमारे 2 लोग थे। लेस देन 20 में टोटल 5 है, लेकिन 2 तो पहले ही थे, तो सिर्फ इसमें 3 लोग होंगे। ऐसे देखो यहाँ पे 5 थे और अब 6 हो गए, तो सिर्फ कितना है? 1 लोग बढ़ा है। और यहाँ पे देखो लेस देन 40 तक टोटल 8 हो गए, लेकिन 8 में से 3 और 2 5 6, तो हमारे पहले ये चले गए जो कि 30 से नीचे वाले हैं। तो इस रेंज में कितने होंगे? सिर्फ 2 लोग होंगे, ठीक है। यही सवाल का हमारा सही जवाब होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा 4। तो ये जो मैंने बताया इस चीज को आपको गलती मत करना। डीआई का क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन काफी लोग गलती कर देते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा। ओके, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस शिफ्ट में थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है? मैं लिख देता हूँ, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 14 है, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे बोला है कि 14 सेक थीटा की वैल्यू एक्स है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ अगर इस वाली इक्वेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ से 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से 14 को लिख सकता हूँ मैं एक्स अपॉन
क्या आ जाएगा हमारा सेक थीटा, आ जाएगा कि नहीं। तो अगर इस वाले 14 की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे एक्स अपॉन सेक थीटा लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखो ये सेक थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वो हमारा क्या बनाता है, सेक स्क्वायर थीटा बनाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये तो एक्स के बराबर है, ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यही पूछा था कि जो एक्स क्या होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -13 है, देन हमें वैल्यू बतानी है x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। तो दो बार स्क्वायर करना है बेसिकली। देखो जब एक बार स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, वो कितना आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 2, 167 आएगा, ठीक है। देन अगेन क्या करना है हमें, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 तक चले जाएंगे हम। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 167 का स्क्वायर और -2, ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप थोड़ी चीज़ों को गौर करके देखा करो। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो 49 आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे 2, 9 माइनस 2, यूनिट डिजिट मेरा 7 आना चाहिए। और मेरे को नजर आ रहा है कि जो यूनिट डिजिट 7 है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर पहले में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा और आपको भी नहीं करना है। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। यहाँ पे बोला गया है कि x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 7.5 है, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है। देखो यार 7.5 है और इसका क्यूब करूंगा तो 7 का ही 343 होता है, और ये तो सारे 54 58 तक ही है। देखो ये क्वेश्चन है गलत, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो थोड़ा आपको डायरेक्ट चीजें समझ आनी चाहिए, एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ये आपके आंसर की का ही है, तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा बहुत से लोगों ने और इसमें काफी टाइम वेस्ट किया होगा। लेकिन चीजों को देख के ना ऑप्शन पे भी एक बार नजर डाल लिया करो कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ही हमारे 54 55 57 58 तक ही खत्म हो रहे हैं, जबकि 7 का ही आप क्यूब करते हो तो 343 आता है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं ना, तो यहाँ पे पता है एसएससी ने शायद क्या किया है, यहाँ पे शायद ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल के ऑप्शन दिए हैं, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 7.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 और 7 56.25 -2, बिल्कुल 54.25, ठीक है। तो पूछा क्यूब का था, लेकिन जो ऑप्शन है वो जल्दी जल्दी में इसके दे दी, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था। बाकी देखो अगर आपसे के क्यूब भी पूछता तो आप कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि जब x प्लस वन बाई एक्स अगर हमारा के होता है, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालते हो, के क्यूब -3k, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, बट एसएससी ने यहाँ पे गलत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे। यहाँ पे कहा गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज रेट एट 10%। कोई एक सिटी है जिसकी जो पॉपुलेशन है हर साल 10% बढ़ जाती है, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 2 करोड़ इन 2018, 2018 में जो सिटी थी उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ थी, तो पूछ रहा है कि 2021 में क्या होगी। देखो हर साल 10% बढ़ रही है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, ऐसे 3 साल तक बढ़ेगी तो बेसिकली 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगी। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 1000 से क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। जो 1000 है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2 करोड़, तो 2 करोड़ लिखेंगे तो कितने जीरो आएंगे, ठीक है। शायद ये 2 करोड़ हो गया, इतने जीरो आ जाएंगे हमारे। तो अगर मैं काटूं तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो हमें वैल्यू निकालनी है बेसिकली इसकी, ठीक है। तो देखो आपको ऑप्शन से नजर आ रहा है 1331 का मेरे को जस्ट डबल करना है, तो क्या होगा 2662 आएगा ऑप्शन में, ठीक है। एक ही ऑप्शन में मेरे को नजर आ रहा है, ऑप्शन थर्ड। ज्यादा कैलकुलेशन देखना ही नहीं है, कहाँ पॉइंट आएगा क्या करना है, सिर्फ आपको वर्बली जाना था ऑप्शन से। पूछा गया है व्हाट विल द सिंगल इक्वल डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40%। बोल रहा है कि 20%, 40% और 75%, इन तीनों का अगर हम सिंगल डिस्काउंट देंगे तो वो कितना होगा। तो देखो इसमें हम रेशियो मेथड लगा देते हैं। 20% कितना होता है हमारा 1/5, तो डिस्काउंट है तो 5 से 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो रेशियो आएगा ये हमारा एमपी का एसपी से आएगा। दूसरा डिस्काउंट 40% है, 40% 2/5 होता है, 5 पे 2 का डिस्काउंट तो 5/3 आ जाएगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है ना वो आसान है, मतलब जो परसेंटेज है वो अच्छी वाली परसेंटेज है जिनका हम आसानी से निकाल सकते हैं। 75% 3/4 होता है, 4 पे 3 का डिस्काउंट तो 4 से 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, तो बेसिकली 5 5 25, 25 से क्या हो रहा है मेरा 3 हो रहा है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100 से क्या हो रहा है 12 हो रहा है। 100 की चीज मैंने 12 में दे दी, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 88%। यही पूछा था कि ओवरऑल डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, तो 88% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारा डीआई का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हो सकता है आपको डेटा रीड करने में थोड़ी तकलीफ भी हो रही हो। मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर
was the sales of company 1 exactly half of the total sales of company 2 and 3 together। बोल रहा है कि कौन सी साल में जो कंपनी फर्स्ट है, कंपनी 1 है, इसकी जो सेल है ये क्या है, हाफ है किसकी, जो सेकंड जो कंपनी है और जो थर्ड कंपनी है उसकी। तो ईयर पूछा है, तो इसको आप ऑप्शन से जाओ। देखो 2019 को हम ट्राई करते हैं। जो देखो यहाँ पे पहली लाइन कंपनी ए को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी लाइन कंपनी बी को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरी लाइन है वो कंपनी सी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमसे जो पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो हम ऑप्शन से जाएंगे। देखो अगर मैं 19 में बात करूँ, या आप ऐसे समझ सकते हो डायरेक्टली कि जो पहली लाइन है ना ये बराबर होनी चाहिए दूसरी और तीसरी के सम के। तो पहली में अगर मैं 19 में बात करूँ तो मेरे को यहाँ पे ये वाला जो है ना 70 है। देखो ये वाली वैल्यू है 70 और ये वाली वैल्यू 80 है और ये वाली वैल्यू है ये होगी 80 90 85। तो बेसिकली 80 और 85 का आधा होना चाहिए था ये, जबकि इसका आधा तो नहीं है क्योंकि इसका डबल तो 140 ही होता है, लेकिन ये तो हमारा 165 चल जाएगा। तो 19 तो हमारा नहीं है, 2019 हमारा नहीं है। हम 21 को चेक करेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं ना, लास्ट दोनों का सम आधा करेंगे तो पहले वाले के बराबर आ जाना चाहिए। ये वाली जो वैल्यू है ना ये कितनी है, ये 75 गिवन है, और जो ये दूसरी वाली वैल्यू है दैट वाज 70, और इसके जो बाद वाली वैल्यू है वो है कितनी 85। तो क्या इन दोनों का सम करने पे ये आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा, 2021 भी नहीं होगा। अब हम 16 को ट्राई करेंगे। देखो 16 में ये वाली वैल्यू 50 है और ये वाली वैल्यू है बीच वाली 40 है और ये बाद वाली वैल्यू है ये 60 है। 60 40 100, 100 का आधा 50 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। बोल रहे कि कंपनी है जिसमें दो तरह के एम्प्लॉय है, कुछ क्या है वर्कर है और कुछ ऑफिसर है। मान लो कुछ वर्कर है हमारे, कुछ ऑफिसर है। 35% क्या है, एम्प्लॉय ऑफिसर है। देखो 35% ऑफिसर को मैंने ओ से लिखा है और उसको वर्कर को मैंने डब्ल्यू से लिखा है। 35% ये है तो 65% ये होंगे, क्योंकि टोटल कितने होंगे, टोटल हमारे 100% है ना। ठीक है। देखो अगर मैं रेशो की भी बात करूँ तो 5 से ये 7 टाइम चले, एक सेकेंड, ये हमारा 35 था ना, इसको कोई और कलर से काटता हूँ मैं। ये 5 से 7 टाइम कट जाएगा और 5 से 13 टाइम कट जाएगा। टोटल हमारे कितने हैं, 20 है। 5 से 20 टाइम कट जाएगा। ठीक है। देखो आगे यहाँ पे कहा गया है, वो लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे कहा गया है क्या कहा गया था, मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 39,000 मोर देन द कंबाइंड एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है। किसमें डिफरेंस बताना है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑफिसर और वर्कर। वर्कर और जो ऑफिसर है उनकी जो मंथली सैलरी है उनमें क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। मान लिया मैंने कि जो 20 टोटल हमारे लोग हैं कंपनी में, उनकी एवरेज सैलरी है वो क्या है, एक्स है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये 39,000 मोर देन है किसकी, ऑफिसर की टोटल से, यानी इसकी कितनी रही होगी ऑफिसर, ये वाले हमारे एक्स प्लस 39 रही होगी, रही होगी कि नहीं। ठीक है। अब देखो वर्कर की कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो टोटल कितना हो जाएगा, अगर मैं सम की बात करूँ तो 20 टोटल हमारे एम्प्लॉय और वर्कर है, और टोटल कितनी सैलरी है, एक्स है एवरेज, तो 20x। इस 20x में से मैं क्या घटाऊँ, देखो ये जो 39 है ना ये हजार में है, वो मैंने लिखा नहीं है। आप समझ लेना, जो लास्ट में आएगा ना आंसर उसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से हम किसकी घटा देते हैं, ये जो हमारे ऑफिसर है इसकी। ऑफिसर हैं कितने, 7, और ये कितने हैं, एक्स प्लस 39। तो ये कितने किसकी निकल के आएगी, 13 वर्कर है उनकी निकल के आएगी, 13 रेशो जो वर्कर है उनकी निकल के आएगी। तो इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। देखो ये है हमारा 20x और इसमें से हो जाएगा माइनस का 7x और माइनस का 7 गुणा 39 बराबर कितना है हमारा, ये जो 13 वर्कर हैं इनकी निकल के आएगी। ठीक है। तो देखो 20 में से जब 7 घटाओगे तो आप कितना आएगा, 13x और माइनस है 7 गुणा 39, ये है। और एक वर्कर की पूछा है ना, देखो पूछा क्या है, एक मिनट वो देख लेते हैं। अच्छा डिफरेंस पूछा है हमसे, तो यहाँ से पहले अगर हम एक वर्कर की निकालना चाहें, वर्कर की जो सॉरी एक वर्कर नहीं, वर्कर की जो एवरेज निकालना चाहें हम, तो वो क्या हो जाएगा, इस 13 से भाग लग जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x माइनस 7, यही होगा ना, 13 से 13 x माइनस 7, और ये सारा जो डेटा है वो है हजार में। ठीक है। एक सेकेंड, और ओके देखो यही तो गड़बड़ कर दी, इस 13 से डिवाइड करना था ना, ये तो 13 थी 39, तो ये x माइनस 21 आएगा। ये हमारा वर्कर का एवरेज हो गया। और जो हमारा किसका था, जो ऑफिसर्स था उनका एवरेज x प्लस 39 था। बेसिकली इन दोनों का ही तो डिफरेंस पूछा था हमसे। तो x प्लस 39 और डिफरेंस निकालेंगे किसका, x माइनस 21 से। तो आपको पता है कि x से x कट जाएगा, और 39 और 21 कितने हो जाएंगे, 60, और हजारों में जो डेटा है वो हमारा तो कितना आ जाएगा, 60,000, 60,000 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है।
इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये वाला पूरा एक ब्रैकेट है इतना और बाद वाला अलग है, तो अगर मैं सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ तो ये लिखा है 1/2 ऑफ 8 1/3 है, तो कितना हो जाएगा 8 24 और एक 25/3। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है, तो ये तो हो जाएगा 25/6। जो लास्ट वाला ब्रैकेट है इसकी वैल्यू हमने निकाली है 25/6। अब अंदर वाले की बात करते हैं और इसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है। और देखो ये कितना है, 2 दूनी 4, 4 और एक 5/2, तो ये है। इसमें से देखो ये पूरे पे ब्रैकेट है और बाहर माइनस है, तो ये -1/4 हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1/6। इतना है। ठीक है, और देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो एक काम करते हैं, ये आगे 7.5 लिखा है ना, इसको मैं 15/2 लिख देता हूँ और ये डिवाइड करना है, ये जो अंदर आएगा इसको भी लिख देते हैं 4 एकम 4 एक 5/4। और ये जो 1/2 से सारा डाटा मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके साइन भी चेंज कर ही देता हूँ साथ साथ। तो ये माइनस का आएगा और 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2 और 2 कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो, और ये जो 4 है ये 8 बन जाएगा। फिर ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा और 2 से यहाँ आ जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, यही तो है। ये पूरा हमारा ब्रैकेट है, इसको हमें डिवाइड करना है, ये जो 25/6 आया है इससे। तो पहले इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं जिससे हमारा आंसर निकले। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो देखो वैसे तो ये तो कट ही गया, और 1/8 और 1/12 करना है, 24 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2 मतलब 1/24। तो देखो 15/2 में भाग देना है 1/24 का, तो गुणा हो जाएगा इसका उल्टे 24/1 से। और इसमें डिवाइड करना है लास्ट वाले 25/6 का, तो उल्टा करके हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/25 से। ये जो आंसर निकल के आएगा यही हमारा सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 से ये 12 टाइम कट जाएगा, 5 से ये 3 टाइम कट जाएगा और ये 5 टाइम कट जाएगा। और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो 12 6 की 72 और 72 तिया हो जाएंगे 216। 216 को 5 से डिवाइड करना है, 5 चौके 20 और बचे 1 16, 5 तिया 15, बचे 1 2 20 5 43.2 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि एक फैमिली है जो 6 किलो का कंजम्पशन करती है 24 दिन में। ठीक है, तो पूछा कि 18 दिन में कितना करेगी, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 24 डेज में ये जो कंजम्पशन है इनका वो है 6 kg शुगर का। एक दिन में कितने का हो जाएगा, 6/24 का हमें कितना निकालना है 18 दिन में, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से 3 टाइम, 6 से 4 टाइम। ठीक है, और ये 2 टाइम और ये 3 टाइम, बेसिकली 4.5 आ जाएगा। 9/2 4.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी देख लेते हैं। कहा है कि एक तालाब है, एक पॉन्ड है जो 50 मीटर गहरा है, 35 मीटर चौड़ा है और 2 पॉइंट देखो ये लंबा है, यानी ये बेसिकली एल है, ये बी है और एच है। इन तीनों की वैल्यू गिवन है। पूछा है कि इसकी जो कैपेसिटी बता दो, तो बेसिकली इसका पूछा क्या है, वॉल्यूम पूछा है। तो ये हमारा क्या है, एक क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम पूछा है और आपको पता है वॉल्यूम होता है एल बी एच। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमें साइड्स को, क्योंकि सारी साइड से मीटर 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 में कोई चेंज करना ही नहीं है। 50 35 और 2.5, 2.5 को मैं लिख रहा हूँ 5/2। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से 25 टाइम जाएगा। और अब सॉल्व कर लेते हैं। 25 को जब मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 25 पंजे 125, असिलाई 12, 25 तिया 75, 75 और 12 87, 875 का 5 गुणा करना है। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 25, असिलाई 2, 5 7 35 और 2 37। वैसे एक में ही है लास्ट में, और यहाँ से 3 असिलाई 3 और 5 8 40 और 3 43, 43 75 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है, क्या पूछा है कि 16 मैन है कि एक दीवार को 16 मैन कैन पेंट 15 वॉल इन 45 डेज। 16 मैन है, 15 दीवारें 15 वॉल हैं, इनको 45 दिनों में कर सकते हैं। पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिनों की आवश्यकता होगी 20 मैन को, 20 वॉल है सेम उनको पेंट करने में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही बेसिकली हमने क्या लगाया है, जो MDH/W1 वाला वो वाला फॉर्मूला है उसी को अप्लाई किया है। 15 से ये 3 टाइम कट जाएगा और 20 से तो ये 20 ही कट गया। ठीक है, M तो मैंने वैसे ही लिख दिया था। तो T कितना आ जाएगा हमारा, 16 × 3 48, 48 आ जाएगा। यही पूछा था कि जो कितना टाइम लगेगा, तो 48 डेज लग जाएंगे। डेज किस में थे यूनिट हमारी, हाँ डेज में ही थी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको भी देख लेते हैं। कहा गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6450। एक कोई हमारा क्या है आर्टिकल है जिसकी जो सीपी है, क्रेमुल है, वो 6450 रुपये है। बोल रहा है कि इसको जब 16% हम प्रॉफिट पे बेच दें तो सेलिंग कितना होगा। तो बेसिकली इसका 16% निकालना है।
आपको पता है 4% 1/25 होता है, तो 16% इसका 4 गुना हो जाएगा 4/25, तो 25 की चीज 4 ज्यादा हम भेज देते, 29/25 होएगा ये। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको काट लेते हैं। 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, बच्चे कितने यहाँ से 14, 145 हो जाएंगे। और 25 पंजे 125 और 20 बचेंगे 200, 25 अंठे 200। इसको सॉल्व करना है और 9 8 72, लेकिन ये तो दो में सब में ही आ रहा है, तो 258 को मल्टीप्लाई करना है 29 से। ठीक है, तो वैसे तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर इस जो 29 है इसको मैं 30 - 1 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि 3 से ही तो मल्टीप्लाई करना है। 3 8 24, असिलाई 2, 3 5 15, 2 17, असिलाई 1, 3 2 4 7, 77 40 है। इसमें से माइनस करेंगे इसका एक टाइम, यानी 258 और माइनस करना है, तो इसको माइनस कर देते हैं। 10 - 8 2, यही गसिल बढ़ जाएगी। और 14 में से 6 जाएगा तो 8, यही गसिल बढ़ जाएगी। और 77 में से 3 जाएगा तो 74। 74 भैया से आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 14 है। सॉरी मतलब 1 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ओके, देखो इसके बाद शायद ये क्वेश्चन थोड़ा आपको क्रॉप हो रहा है, मैं इसको सही कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कहा है कि एक इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, पंचायत का इलेक्शन हुआ है जिसमें 3 कैंडिडेट थे। ठीक है, 3 कैंडिडेट थे, मान लो एक फर्स्ट था, एक सेकंड था, एक थर्ड था। 3 कैंडिडेट थे। क्या कहा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ने ABC मान लो, जिससे आप कंफ्यूज ना हो कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, उस चीज में आप कंफ्यूज ना हो, तो मैंने ABC मान लिया। बोले द लूजिंग कैंडिडेट गॉट एन इक्वल नंबर ऑफ वोट एंड द विनिंग कैंडिडेट गॉट एज मैनी वोट एज द रेस्ट ऑफ द 2 वोट कलेक्टली। देखो जो हारने वाला बंदा है ना, उनको इक्वल वोट मिले हैं। 2 लोग हारे होंगे एक चुनाव में, सिंपल सी बात है, और एक जीतेगा। तो मैंने मान लिया कि ये हारने वाले को एक्स मिले हैं, इसको भी एक्स मिला है। और देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी थी, क्या कहा था कि जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको तो इक्वल नंबर में वोट मिले हैं, लेकिन जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले हैं, एज द रेस्ट वोट ऑफ द गॉड कलेक्टिविटी। जो हारने वाले थे ना दोनों लोग, उनको दोनों को मिला के जितने मिले उसने जीतने वाले को मिले हैं, यानी इसको मिले होंगे 2x। पूछा है कि द टोटल वोट पोल्ड वर 1500। टोटल वोट जो मिले हमारे उसमें जो दिए गए हैं सारे 1500 हैं। और ये भी कहा गया है दैट द विनिंग कैंडिडेट गॉट अज्यूम ऑल वोट्स पोल्ड वर वैलिड। और जो सारे वोट थे वो क्या थे, हमारे वैलिड वोट थे। तो बेसिकली यही पूछा है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको कितने वोट मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो 4x है इसी की तो वैल्यू दी गई है 1500, है कि नहीं। और हमें विनिंग कैंडिडेट का निकालना है, यानी ये वाला हमारा विनिंग है, तो 2x की वैल्यू निकालनी है। तो 1500 का आधा कितना हो जाएगा, 750, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा पहला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतनी होनी नहीं चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि एक शॉपकीपर वांटेड टू सेल 2700 रुपए का एक प्रोडक्ट है, उसको वो बेचना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि उसके पास 2 ऑप्शन है बेचने के, या तो वो क्या करे कि 10% का एक डिस्काउंट दे दे और 15% का एक डिस्काउंट दे दे। तो अगर जब पहले केस की मैं बात करूँ तो ओवरऑल डिस्काउंट देखो कितना पड़ेगा, इसको मैं रेशियो से ही बता रहा हूँ। 10 का दे रहा है मतलब 10 से 9 हो जाएगा। 15% दे रहा है 3/20, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट यानी 17। तो ये कितना आ गया, 200 से हमारा 17 नंबर शायद 153 होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो डिस्काउंट इस पे कितने का दे रहा है, 47 का दे रहा है ये 200 पे। तो 47/200 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो बेसिकली 47/2% आ जाएगा पहले वाले केस में डिस्काउंट। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है, और गिविंग ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%। 25% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दे, तो दूसरा ऑप्शन इसके पास ये हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 ऑप्शन। जो दोनों ऑप्शंस थे उसके पास, उनका डिफरेंस कितना होगा। तो देखो 47/2 ये कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 होता है ना, ये हो जाएगा हमारा 23.5%। तो इन दोनों में डिफरेंस निकालने, तो आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस 1.5% है। तो 2700 का 1.5% निकालना है। 1.5 को मैंने लिख दिया 3/2, परसेंटेज के लिए 100 से दे दिया भाग। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 0 से 0 चले जाएगा। और 27 दिया कितना हो गया, 81। 81 में जब 2 को भाग दूंगा तो 40.5 आ जाएगा। यही पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कहा गया है कि ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर बाई सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस। देखो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, नॉर्मली जैसे बचपन से हम भाग देते आ रहे हैं, इस नंबर को हमने डिवाइड किया था। नंबर क्या है, 8675123। ठीक है, जो हमें ये डिवाइजर निकालना है यानी भाजक निकालना है, भाग देने पर जो क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया वो कितना आया, 33611। और रिमाइंडर कितना आया, जो शेषफल आया वो आया हमारा 3485। ठीक है, तो आपने ये बचपन में रूल पढ़ा होगा कि जो इसकी वैल्यू एक होती है, जो 8675 और 123 है, ये हमारा है जो डिवाइडिंग किया है हमने, ये बराबर होता है ये वाला क्वोशिएंट भाजक 33 और 611। इसका जो भी यहाँ पे मान लो कि एक्स था, इसका एक्स टाइम प्लस इसमें क्या करते हैं हम, रिमाइंडर ऐड करते हैं 3485। ठीक है,
तो हमें निकालने क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो इसको माइनस करना होगा। तो इतने बड़े नंबर में से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, कितने को, ये है मेरा 5 8 और ये है 4 3। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं और फिर हम डिवाइड करेंगे इन सब का भी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस करूंगा तो 13 माइनस 5 8, और देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कैरी बढ़ जाएगी, 12 माइनस 9 3, यहाँ कैरी बढ़ जाएगी, 11 माइनस 5 6, यही कैरी बढ़ जाएगी, 5 माइनस 4 1, और ये इतना आ जाएगा 8 8 6 1 अपन समथिंग। और इसमें भी देखो 33 611 से भी डिवाइड करना है। तो क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, इसको डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको तो हम इस साइड ले गए ना, तो ये तो इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिवाइड करना है 3 3 6 1 1, इसकी वैल्यू एक्स है। देखो अगर मैं ऑप्शन से देखूं तो यहाँ पे आपको पता है कि ये 1 है मेरा, ठीक है, और यहाँ पे 8 बनाना है, तो 8 टाइम भाग जाएगा इतना तो लग रहा है, लेकिन 8 टाइम तो कई सारे ऑप्शन है। तो यही है कि भाग दे के देख लो आप इसमें। ठीक है, आप भाग दे के देख लेना। वैसे देखो मैं आपको चलो बता ही देता हूँ, वरना आप कहोगे कि देखिए नहीं दिया। 33,611 का अगर मैं इसमें भाग देता हूँ तो सबसे पहले जाएगा 86,716 में, इतने में जाएगा हमारा भाग। कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम चले जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट में 8 आएगा, इतना तो हमें पता चल गया था, और ये तो 538 है, ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया। अब हमें चेक करना है कि 4 बार जाएगा या 5 बार जाएगा, ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा हमारा, इन दोनों में से आपको चेक करना है। तो मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको इसको कैसे करना था। जब मैंने 2 टाइम भाग दिया, तो इसका 2 टाइम करूंगा, तो देखो इतने में भाग दिया ना शुरू में हमने, 86,700 कितना था ये 16, इसमें 2 टाइम दिया, तो इसका 2 टाइम कितना होगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 6 की 12 सिला 1 2 3 6 और 1 7 और 2 3 6, इतना था। रिमाइंडर आएगा 6 मतलब जो बचेगा कितना, 6 माइनस 2 4, 11 माइनस 2 9, 7 माइनस 3 4, और 16 माइनस 8 8, और 8 में से जब 7 जाएगा तो 18,000 इतना बचा, 400 समथिंग। अब हम क्या उतारेंगे, नया नंबर उतारेंगे हम 3। तो ये इतना आ गया, देखो 1,84,000 समथिंग इतना आ गया। अब ये हमारा 33,000 है, और आपको देख के ही समझ आ रहा है, अगर मैं इसका 4 टाइम करूंगा तो कम रह जाएगा, अगर मैं इसका 5 टाइम करता हूँ तो देखो 33,000 का भी 5 टाइम 1 65 आएगा, लेकिन ये कितना ज्यादा है, 3,000 और ज्यादा है, मतलब 5 टाइम तो जाएगा, इतना कंफर्म है ना, 4 टाइम नहीं जाएगा, तो 5 टाइम वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली मैंने आपको इसको ना तो करके बताया ना आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी नहीं है, बस आपको आंसर से मतलब है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कहा गया है कि आर ए और आर बी है, दो टेंजेंट हैं फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आर आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। देखो एक सर्कल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड है एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, आर, जिससे हमारी दो टेंजेंट हैं। एक टेंजेंट है, मान लो यहाँ पे हमारी मिल रही है आर ए है, और दूसरा है ये आर बी है। ठीक है, यही कहा गया था। आगे क्या बोला है, जिसका जो सेंटर है सर्कल का वो ओ है, हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस है ना सर्कल की वो 6 सेंटीमीटर गिवन है हमें, तो जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। बोल रहा है एंगल ए आर बी है वो 170 है, ए आर बी दिस एंगल इज 70 डिग्री। तो पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ओके, देखो ये वाला एंगल पूछा है, आपको पता है कि ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इनका जो सम है वो 180 होता है, जब ये 70 है तो 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये 110 आंसर आ जाएगा। देखो वैसे मैं और चीज बता देता हूँ, जैसे जब ये लाइन हमारी डिवाइड करती है ना इधर, तो ये हाफ हाफ होता है, ये 35 होता है, 35 होता है, ये 90 होता है, तो चाहे वैसे भी आप निकाल लो, ये दोनों एंगल भी हमारे बराबर आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारा डीआई का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, पूछा है विच सेट ऑफ ईयर इन ऑप्शन द कंबाइंड कंजम्पशन पर डे इक्वल टू द इक्वल दैट फॉर अदर सेट ऑफ ईयर। ठीक है, जो कंजम्पशन पूछ रहा है किन दो में इक्वल होगा, बेसिकली इसको हमें ऑप्शन से जाना है। देखो 1998 से अगर मैं 2000 में जाऊं तो 1998 से 2000 ये हो गया, और अब कंजम्पशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका सबका सम करना पड़ेगा यार, सिंपल सी बात है, तो ऑप्शन से जाएंगे, या फिर देखो एक तरीका और है, ऑप्शन से नहीं जाते हम, सबका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो पता ही चल जाएगा ना कि कौन सा इक्वल है। तो इसको जोड़ लेंगे, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 का 2 का सिलाई 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 8 19 का सिलाई 1, और 1 और 1 2, 292 है। इस दूसरे वाले का मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, सिलाई 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, सिलाई 1 और 1 2, 267 आ गया। इस थर्ड वाले को कर रहा हूँ, तो 5 और 9 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 22, 22 और 9 31, सिलाई 3, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 4 18, 1 अस्सी आएगी, और 1 और 1 2, 281। इस वाले का कर रहा हूँ यहाँ पे, 1 और 1 2, 2 5 7, 7 7 आएगा। ठीक है, वैसे लग रहा है देखो 7 यहाँ पे आ गया, पर सॉल्व कर लेते हैं, 2 और 5 7, 7 और 4 11, और 11 और 15 26, 267। देखो 2 का तो इक्वल आ ही गया है,
कौन कौन सी ईयर है ये? 2003 से 5 और 2013 से 15। 3 से 5 और 13 से 15, और ऐसा तो है नहीं कि एक से ज़्यादा हमारे ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, क्योंकि दो दो ईयर ही हमें दे रखे हैं, तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का, वो 96 है। आपको पता है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6 a², इसकी वैल्यू 96 है। 6 से ये 16 टाइम कट जाएगा, यहाँ से क्यूब की साइड 4 निकल के आ जाएगी। पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम आपको पता है ए क्यूब होता है, जब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, जिसकी हमें जो मेजरमेंट दी गई है। आपको पता है कि क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? LB प्लस BH प्लस HL। जो TSA है, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल, यही तो होता है। तो यहाँ पे 2 है, L क्या है हमारा? एक 17 है और एक 8 है, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूँ क्या? 17 से 119 और 17 घंटे होते हैं 136, प्लस 8 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24, और लास्ट वाले और बच गए, 3 को 17 से करूंगा तो 51। ये हमारा 24 आया था सेकंड वाला, ठीक है। और तीसरा वाला 51 है। इसको हमें सॉल्व करना है। 1 और 4 5, 5 और 6 11, सिलाई 1, और 1 और 5 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, सिलाई 1, 1 और 1 2। 211 का डबल करना है, तो 200 का डबल 411 का डबल 22, वो 422 आ जाएगा। ऑप्शन 4 गिवन है। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 है। कहा गया है कि एक वर्कर है जिसकी जो वीक में एवरेज है वो 180 है, और मंडे से सैटरडे वो इतना इतना कमाता है, तो संडे को क्या होगा? ठीक है, इसको तो सिंपल सा है यार। देखो, एक वीक में कमाता है 7 गुणा 180, इसमें से माइनस कर देंगे ये वाली सब वैल्यू। 115 है, और दूसरी हमारी 212 है, और तीसरी 170 है, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे। तो शायद ये होता है 126, तो 1260। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, असिलाई 1, ठीक है। कुछ तो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये 185 है ना? 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17। देख करके देख लेते हैं। असिलाई 1, 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 1 24। दो असिल आएंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 847। 1 2 3 4 5, एक डे का और रह गया यार। देखो, वही तो मैं कह रहा था कि 225 तो हमने छोड़ ही दिया। यहाँ पे देखो 225 और जोड़ लेते हैं इसमें। 7 5 12, असिलाई 1, और 4 2 6 और 1 7, और 8 10, 1072 है। और इतना समझ आ रहा है कि यूनिट डिजिट 8 आएगा, लेकिन 2 में आएगा। और देखो 72 है यहाँ पे, और 1260 है, तो कितना बच गया? 28 तो यहाँ से बच गया 1100 होने के लिए, और 160 और ये है, तो 180 188 आ जाएगा। कैलकुलेशन हम अपने हिसाब से कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है द टाइम टेकन बाई 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को पार करने में जो 180 मीटर लंबी ट्रेन है, 54 किलोमीटर पर आवर के जो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 180, स्पीड है 54, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 18/5, ठीक है। तो नहीं, सॉरी, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/18। 18 को मैं ऊपर की तरफ भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, 18 से आपको पता है 3 टाइम कट जाएगा, और 5 से ये 36 टाइम करता है, और 36/3 हो जाएगा 12। 12 सेकेंड इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। ऐसा सेम क्वेश्चन है, आपको पिछली वाली शिफ्ट में भी देखने को मिला था। यहाँ पे कहा गया है कि एक 49 लीटर का मिल्क है, जिसमें क्या है? सॉल्यूशन है जिसमें 63% मिल्क है। तो देखो 49 लीटर हमारा मिल्क है, जिसमें 63% क्या है? मिल्क है, तो इसका 63% निकाल लेंगे, ठीक है। देन हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क ऑफ 70% इन द सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि जो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कितना मिल्क मिला है, जिससे कि जो मिल्क की मात्रा है वो 70% हो जाए, ठीक है। तो देखो, इनिशियल था हमारा 49, ठीक है। इसमें मान लो मैंने एक्सीलेटर और मिला दिया, तो अब जो मिल्क है उसकी मात्रा कितनी होगी? 70%, मतलब 7/10। ये बराबर होगा किसके? ये हमारा था कितना था? 49% था ना। इसको मैं ऐसे ही लिख दूं, 49 गुणा 63/100, और इसमें भी एक्सीलेटर और मिला दिया, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी तो हमने इक्वल करी है। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो थोड़ी तो तकलीफ होने वाली है सॉल्व करने में, ठीक है। देखो, कर लेते हैं इसको। मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 का क्यूब बन जाएगा, ये 343, और 10 बटे में है, प्लस ये है 7x/10, बराबर। देखो, यहाँ पे कुछ कट पिट नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। 49 गुणा 63/100, और ये प्लस का हो जाएगा 100x, ठीक है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे एलसीएम भी लूंगा तो 10 ही आ जाएगा, या नहीं? यहाँ पे मैं पूरा साइन लगा देता हूँ, और इसको एक ही 10 लिख देता हूँ।
और ये इससे 10 टाइम कट जाएगा तो इधर 10 है, और 10 से इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 343 के साथ 0 आ जाएगा और इधर 70x हो जाएगा, बराबर ये है 49 गुणा 63 और प्लस का 100x है। ठीक है, तो मेरे को तो x चाहिए ना, तो इस 70 को इधर ले आऊंगा तो 30x आएगा, और इसको इधर ले जाऊंगा तो 34, 30 तो हमारा ये है, लेकिन ये है ना, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, और हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो 49 63 को मैं इधर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 49 और 63 को, 9 तिया 27 असिलाई 2, 9 6 की 54 और 12, 54 और 12, 54 और 2 56 और 10 66, 66 और 2 68 असिलाई 6, और 6 चौक 24, 24 और 6 30, 3087 होगा ये। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, माइनस कर लेते हैं, 10 में से 7 गया 3, यहीं का सिल बढ़ जाएगी, 13 में से 9 गया 4, यहीं का सिल बढ़ गई, और 34 में से जब 31 जाएगा तो 3, 343 में मेरे को 30 का भाग देना है, और ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो देखो जब 10 टाइम दूंगा तो 300 आएगा, 11 टाइम दूंगा तो 303 आएगा, तो 11 टाइम तो चली जाएगा, 13 और बचेगा, तो इतना आना चाहिए 1130, ये कुछ ऐसा आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, बस थोड़ा सा डेटा देके कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसकी वैल्यू 0 है, और हमें वैल्यू बतानी है दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस। जब ये 0 है तो ये हमारा 3xyz होता है, और ये 3xyz होता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, देखो ये गलत आंसर दिया, इसका आंसर 0 आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इस सेट में हमारे 2 रॉन्ग क्वेश्चन मिल गए, अगर आप देख रहे हो तो इस पर ना CHSL में काफी रॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं, और ये तो चलो इंग्लिश में, हिंदी में और भी ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चन दिए गए, तो मैं ये भी रीजन था कि जो हिंदी में मैं ये जो सेट है इनको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन ही हमारे बहुत हैं। ठीक है, हिंदी में हमारे क्वेश्चन है जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, हर सेट में आपको रॉन्ग देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको सिंपली पता है ना, जब x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 होता है तो इतने की वैल्यू जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड को भी 3xyz होता है, और आगे 3xyz है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि SSC ने दिया है गलत। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो इस वाली शिफ्ट में हमने सॉल्व किया है 25 मई शिफ्ट 2 सॉल्व किया है SSC CHSL 2021 का। ठीक है, आने वाली जो शिफ्ट है उनका वीडियो मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिल पाता है ज़्यादा, तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। अभी तो मैं आपको पर डे एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप सेशन को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। PDF आपको सॉल्व PDF जब भी ये वीडियो पब्लिश होगा, मतलब आज ही पब्लिश हो जाएगा, तो उसके लगभग 4-5 घंटे बाद आपको ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं देखना है तो वो वहाँ से देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। PDF के साथ साथ मैं जो वीडियो का लिंक भी वहाँ पे देता हूँ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं थंबनेल में डाल देता हूँ, तो जो लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं वो सिर्फ थंबनेल पे पहले क्वेश्चन नंबर देख लें और सिर्फ उन्हीं को ट्राई करें, लेकिन सेम PDF से करना होगा। सेम PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, या फिर आप वीडियो के थ्रू भी देख सकते हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, आप पढ़ते रहिए। और देखो जो लोग अभी SSC CGL 2022 का एग्जाम देने वाले हैं वो भी डेट आ गई है, और देखो दिसंबर में एग्जाम है और अभी हमारा जुलाई चल रहा है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में उनके लिए भी सिर्फ 4 ही मंथ बचे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आने वाले टाइम में अब SSC में देखो अभी थोड़े से टाइम पीरियड में बहुत सारे एग्जाम डेट्स आ गई, तो अभी मतलब आप डिले बिल्कुल मत करो अपनी प्रिपरेशन में। चलो बाय।